WA का मेंबर भी रहा। तो बहरहाल मैं इस वक़्त देखिए बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो है वो यमन से आ रही है। यमन में अभी यूनुस चौवारा साहब ने जो दिया, अच्छा मैं आज सोच रहा हूँ मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं बड़ी अपडेट देते हैं, मैं उनका भी नाम जल्दी-जल्दी ले लेता हूँ। नूर सर जुड़े हुए हैं, सुल्तान साहब जुड़े हुए हैं, जयदीप सिंह बुंदेला साहब, मोहम्मद अरशद खान साहब, आरिफ सैफी साहब और कौसर आलम और इसके अलावा सादिक अली, परवीन गुलबशाह, खान हिंदुस्तानी, तो राजा सिंह राजपूत साहब, अजमल अबरार, तो इसके अलावा हमारे साथ शकील शेख साहब, मदर रिजवी, इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए तबरेज आलम सिद्दीकी साहब, यूनुस चौवारा साहब, द अली नेटवर्क है वो भी जुड़ गए हैं। आरिफ सैफी का हमने जिक्र किया, अयान साहब जुड़ गए, सुल्तान साहब हैं। तो हमारे साथ इसके अलावा बहुत सारे लोग गयासुद्दीन साहब जैसे जुड़े हुए हैं। तो इस तरह फिरोज खान साहब हैं, बशीर अहमद बाबा खान हैं, तो बहुत सारे शेख अकरम साहब हैं, इसका हफीजुल इसके साहब हैं, अब्दुल सलाम साहब हैं, कयाम खान साहब हैं, मुबीन अहमद साहब हैं, अब्दुल रहमान साहब हैं, यानी एक लंबी, मोइनुद्दीन सलमानी साहब हैं, नजर अली हैं, मोहम्मद रईस साहब हैं, बड़े पैमाने पे लोग हम पे जुड़े हुए हैं। लेकिन जल्दी-जल्दी आप लोग शेयर भी कर दें अगर, ताकि और लोग देखें। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछने जा रहा हूँ, ये सवाल है। खबर तो जो अपडेट हुई है वो ये कि यूनुस साहब ने कहा यमन के हूती ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम। ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ दुनिया में 4 देशों के पास है। अब एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन उससे बड़ी बात जो मैं फदील साहब से जानना चाहूंगा, फदील साहब, अंसारुल्लाह लाहौती ने एक बड़ी अच्छी बात कही शायद अरबों को लेकर के। उन्होंने कहा है कि अरब जो है, जो अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए हैं, अमेरिका की बात मानते हैं, अमेरिका के साथ रहते हैं, वो कम से कम ज़ेलेंस्की से सीखें। वो इबरतनाक जो सूरत हाल हुई है उससे सीखें कि उनका भी अंजाम यही होगा। ये जो बात की, इससे पहले भी इसी तरह की बातें, लेकिन अब उन्होंने जो बात आप फजील साहब, मैंने इसलिए आपसे पूछा, मैं कैप्टन साहब बात करूंगा, लेकिन आप ये बात कहते थे और कैप्टन साहब ने कहा कि दूसरे जो मुल्क है जो अमेरिका से दोस्ती रखते हैं, अमेरिका पर भरोसा करते हैं, उनका भरोसा टूटा है। कैप्टन साहब ने भी इसमें बड़ी तफसील से बात की थी कि पहली बार हुआ है कि 2 राष्ट्राध्यक्ष मिले और ये क्यों ऐसा हुआ, और उन्होंने बहुत उस पर तनकीद भी की थी, आलोचना जिसको हम कहते हैं हिंदी में। तो फजील साहब, आप क्या ये जो अंसारुल्लाह लाहौती ने अरबों के लिए कहा है, क्या इससे कुछ वो सबक लेंगे? कि ये बात तो हमने काफी दिन पहले से भी आपको बताया था और कल भी इस पर चर्चा हुई थी, और मैं लगातार 5-6 महीने से तो ये बात बोल ही रहा हूं कि अमेरिका भरोसेमंद नहीं है, और जिन लोगों ने भरोसा किया उनका भरोसा टूटा है। क्या सद्दाम हुसैन साहब अमेरिका के भरोसे में नहीं थे? जनरल गद्दाफी साहब नहीं भरोसे में थे? सब लोग भरोसे में थे। और बाद में भरोसा, और ओसामा बिन लादेन क्या अमेरिकन ही तो थे? उन्हीं के पैदा किए हुए थे। तो ये सब दुनिया के अंदर जितने लोग भी अमेरिका के प्रो थे, उनका आज नामो निशान नहीं था। तालिबान को भी आप उनका ही मान लीजिए, एसटीएस को भी उनका ही मान लीजिए, पूरी एक लंबी फेरिस्त है। लेकिन आज तक यूएसएसआर के किसी कंट्री के बीच में कोई बात आपने नहीं सुना होगा। रूस जो है वो अपने एलाइज को भरोसा करता है। अपने एलाइज के साथ जब ट्रंप मिलने गए रूस के साथ, उनके मिलने से पहले उन्होंने कह दिया कि तेहरान के रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि कल दुनिया पूछेगी कि क्या तेहरान से भी रिश्ता आप बदल लेंगे। जेलेंस्की का जो हाल हुआ है, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं पहले भी कहा कि ताइवान वक्त रहते संभल गया, नहीं तो उसका भी वही हाल होता। और देखिए अब अमेरिका की नजर कहाँ है, उनके मिनरल्स पर है। और जेलेंस्की अगर कल जा करके पुतिन साहब से मिल ले, एक मीटिंग कर ले, अभी कहानी सब पलट जाएगी। अभी ट्रंप भी पलट जाएंगे और नेटो के सारी कंट्रियां, यूरोपीय यूनियन की ज्यादातर कंट्रियां जेलेंस्की के साथ खड़ी हो रही, फिलिस्तीन के साथ खड़ी हो रही। पूरी दुनिया में इस जेलेंस्की की बात को लेकर के, ठीक है हूती ने कहा, इसीलिए तो अरब भी तो जाके मिला ना ईरान से,
इसीलिए मिला ना, सबको असर हो गया है इस बात का। ये तो सियासत का जो एबीसीडी जिसको पता है उसने भी बता देगा कि ट्रंप का ये कदम बेहद गैर जिम्मेदाराना है। इससे अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा, यूरोपीय यूनियन, और अभी कभी थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो नेटो कंट्रियों में होगा अमेरिका के साथ। अब मिडिल ईस्ट शांत हो जाएगा, अब मिडिल ईस्ट में कोई वार नहीं होगा। अब कैप्टन साहब पुलिस की बात कर रहे थे, हम तो राजनीति में थोड़ा ज्यादा पुलिस के साथ रहते हैं। एक फेक इनकाउंटर में मैंने कैप्टन साहब 46 पुलिसकर्मियों के खिलाफ, जिसमें डिप्टी एसपी भी थे, एफआईआर लॉन्च कराई और 18 महीना लोग जेल में रहे, अभी भी केस चल रहा है। तो मेरा तो बड़ा करीब का रिश्ता है। और एक थाने में मुमताज भाई मैं बैठा था, तो दरोगा जी आए, तो टेबल पे एक देसी कट्टा रखा है, कैप्टन साहब जानते होंगे देसी कट्टा, तो मुमताज भी इलाहाबाद के हैं, ये भी जानते ही होंगे कि देसी कट्टा रखा था। तो दरोगा आया तो एसएचओ साहब उस कट्टे को हाथ में उठाए तो कहे इसमें घोड़ा ही नहीं है। तो हमरा ही सिपाही होता है जो थाने का बहुत करीबी होता है एसएचओ का, उसको बहुत गाली देके बुलाए और कहे ये बताओ कल कोर्ट में जब इसका सील खुलेगा, जज के सामने हम खड़े होकर क्या कहेंगे कि अपराधी जो है बिना घोड़ा का कट्टा लेके जा रहा था, हम पकड़ लिए तो बिना घोड़ा का कौन कट्टा रखता है जी, उसमें घोड़ा ही नहीं है, ट्रिगर ही नहीं है उसके अंदर। बहुत डांटा उसको। तो अब वो सिपाही इशारा कर रहा है कि फजील भाई बैठे हैं, कह रहा फजील भाई को क्या बच्चा समझते हो, ये नहीं जानते क्या हम लोग करते हैं क्या, इनसे क्या छिपाना है, जाओ तुम एक खोज के लाओ बढ़िया कट्टा। अरे इसको, आपको पुलिस के पास ना आर्म्स एक्ट की एक धारा है जिसमें किसी को भी चोर और छोटे मोटे जो चोर पकड़े जाते हैं, तो चूंकि जमानत उनकी जल्दी मिल जाती है या किसी से भी नाराज हो जाते हैं, आपका भी गाड़ी का कागज चेक करेंगे और आप बता देंगे कि हम कैप्टन साहब हैं, आपसे नाराज हो जाएंगे तो आपको भी कहेंगे ले चलो इसको थाने, आर्म्स एक्ट में डाल दो इसको। ये पुलिस का बड़ा रवैया है। बहुत हजारों लाखों केस है देश भर में आर्म्स एक्ट के, फर्जी केस सब। तो उसमें जो है आर्म्स एक्ट में किसी को चालान करना था तो वो घोड़ा था ही नहीं कट्टे में, तो पुलिस, और ये न्याय व्यवस्था, मतलब अदालत से भी पहले है पुलिस। अगर पुलिस अपना काम कर दे अच्छे से, 90% केसेस अदालत में जाएंगे ही नहीं। लेकिन पुलिस, अदालत क्या करे, वो गधे जैसा फाइल बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर, और पुलिस अपना कोई काम नहीं कर रही है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करना है और पुलिस अपना काम करती नहीं है। किसी के कहने पे किसी को आर्म्स एक्ट में डाल दो, चोरी को और किया बरामद कहीं और से करके दिखा दो, हत्या तक ये लोग कर देते हैं। बेगुनाह की हत्या, अपना स्टार बढ़ाने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए बेगुनाहों की हत्या। कई केसेस को तो मैं जानता हूं कि आप अपराधी को पैसा मत दीजिए, किसी थानेदार को पैसा दे दीजिए, वो इनकाउंटर में मार देगा। अभी तो थोड़ा सुप्रीम कोर्ट वगैरह का काफी और पब्लिक में अवेयरनेस आई है, जनता में, मीडिया, सोशल मीडिया से आने लगी, तब से अपराध इनकाउंटर्स को थोड़ा सोच समझ के बात होती है। अभी अब देखिए, अब उत्तर प्रदेश पुलिस पैर में गोली मार रही है, इनकाउंटर दिखा रही है उसको। आज जिसको गोली मार रही है, कल कोर्ट में अगर बयान पलट दे अपना तो क्या होगा, सीधे 308 के मुलजिम बन जाएंगे एसएचओ। अगर जिसके पैर में गोली मार रहे हैं और वो अदालत में जाके अपना बयान पलट दे अगर, तो सीधा थानेदार 308 का मुलजिम बन जाएगा, वो जेल चला जाएगा, नौकरी भी जाएगी। कितना, मतलब लोगों ने न्याय को इतना, सबसे इंपॉर्टेंट केस डिपार्टमेंट पुलिस का होता है और वहीं सबसे ज्यादा करप्शन है। एक बार मेरा मतलब काफी पुलिस ऑफिसर्स आए थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ मीटिंग वूटिंग थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि जेई पैसा लेता है, उस पर आप नहीं बोलते हैं, ब्लॉक का कर्मचारी पैसा लेता है, लेखपाल लेता है और बिजली विभाग का आदमी लेता है। हमने कहा देखिए, हम सबका पैसा बर्दाश्त कर सकते हैं, जेई से हम बिजली खरीदते हैं, सुविधा खरीदते हैं, हर जगह हम सुविधा खरीदते हैं, लेकिन पुलिस को जब हमको पैसा देना पड़ता है तो हमको ये लगता है कि हमको अपने देश में न्याय खरीदना पड़ रहा है। हमको दुख होता है कि क्या हमें फ्री न्याय भी नहीं दे सकती सरकार। तो जब हम पुलिस को कोई पैसा देते हैं, आप पुलिस की नौकरी छोड़ के आप जेई बन जाओ बिजली विभाग के, हम आपको पैसा देंगे लेकिन हमको दुख नहीं होगा, क्योंकि वहां हम एक सुविधा खरीद रहे हैं। और जब पुलिस हमसे पैसा मांगती है, आप सोचिए कि आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, और सिपाही आपकी गाड़ी की चाबी निकाल ले और आपको अपमानित करे। क्या इतनी बड़ी गलती आपने कर दी है कि आपके परिवार के सामने आपका अपमान करे? ये जो सिटीजन राइट्स है, सबसे बड़ी लड़ाई इस देश के अंदर, नागरिक के अधिकार क्या है, ये पुलिस को सिखाना पड़ेगा, सरकार को सीखना पड़ेगा।
लोग दुबई जाते हैं, एक रियल एस्टेट कंपनी मुझे ले गया और उसने कहा कि दुबई में ऐसा बिल्डिंग बना है। हमने कहा दुबई लोग बिल्डिंग खरीदने नहीं जाते, वहां नागरिक के अधिकार का सम्मान होता है, इसलिए लोग जाते हैं। हम गांव से दिल्ली क्यों आ गए? क्योंकि वहां हर रोज मुझे लड़ना पड़ता था, हर रोज मुझे झगड़ना पड़ता था लोगों से। हमें लगा कि हम अपने नागरिकता का अधिकार खोते जा रहे हैं। हम एक सिटीजन होने के नाते जो हमको राइट मिलना चाहिए, जो हमको डिफेंस मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, सरकार उल्टे हमारा शोषण कर रही है, हमको बेगुनाह मुकदमों में फंसा रही है। इसलिए हम वो जगह छोड़ के यहां दिल्ली आ गए। तो किसी तरह हमारे देश के अंदर जनता की सबसे बड़ी डिमांड ये है कि पुलिस व्यवस्था ऐसी अच्छी होनी चाहिए कि हमको सिटीजन्स राइट्स हमारे खराब ना हो, जो हमारे अधिकार है हमको उस पर कोई दिक्कत ना हो। जी मुमताज भाई।